प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की वेडनेसडे फेलोशिप में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। प्रभु के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तूने आज फिर हमारे जीवन में ये मौका दिया है कि हम वेडनेसडे फेलोशिप के रूप में आपकी नज़दीकी में आ सकें और कुछ समय प्रभु आपके हुजूरी में बिता सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सबको संभाला, हर परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ से बचा के अपनी पनाह में रखा, ये जीवन दिया है, बरकतें दी हैं प्रभु, और ऐसे माहौल में तूने हमें संभाला है। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और आज की इस आराधना को प्रभु तेरे नाम से शुरू करते हैं, तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक भजन गाएंगे। 18 नंबर, भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। Yeshua
स्तुति के लिए एक गीत और हम गाएंगे। हमदो सन्ना किताब में 21 नंबर, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम सब दुआ में मिलेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम एक बार फिर से तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन में यह मौका दिया है कि आज शाम के समय हम तेरी नजदीकी में आ सके, तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित कर सके कि तूने हम में से हर एक को संभाला, हर परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ से बचा के अपनी पनाह में रखा। परेशानियां
मुसीबतें, दुख, तकलीफें तो आई, पर हर एक से तूने हमें बचाया है, संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु। इसके लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ऐसे समय में तूने हमें वो तमाम चीजों की आपूर्ति की जिनकी हमें आवश्यकता थी, और तूने किसी तरह से हमें परेशान नहीं होने दिया। हम जानते हैं प्रभु कि हर एक परेशानी में, मुसीबत में, अंधकार के समय में तू हमारा संभालने वाला है, हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला है, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। प्रभु हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस जीवन के लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको अब तक का जीवन दिया है, और जिसमें प्रभु हम तेरी नजदीकी में है, तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित कर रहे हैं। हम जब अपने चारों ओर नजर करते हैं प्रभु, तो ये पाते हैं कि पूरे संसार में हाहाकार है, और लोग इस बड़ी महामारी से परेशान हैं। ना सिर्फ परेशान है प्रभु, पर बहुत डरे हुए हैं, और डर का कारण ये है कि इस महामारी ने हजारों लोगों की जान ली है, और बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस महामारी के शिकार हुए हैं और इस संसार से रहलत कर गए। उनके परिवारों पे प्रभु तेरे शांति का हाथ हो। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। प्रभु तू उनको भी अपने शिफा इनायत कर। हम ये भी जानते हैं प्रभु कोई ऐसी दवा नहीं जो इस बीमारी का तोड़ हो, पर लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और तुझसे प्रार्थनाएं करें, तभी प्रभु तेरी कृपा की दृष्टि हर एक जन पर होगी। और यह ऐसा समय है प्रभु जबकि लोग तेरी नजदीकी में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान इस बात को जान रहा है कि जिस बड़े संकट से इस संसार होकर गुजर रहा है, यह मनुष्य की ही देन है, और जिसके रिजल्ट्स को मनुष्य खुद भुगत रहा है। ऐसे में प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं कि इंसान की गलतियों को तू माफ कर और अपने शिफा का हाथ प्रभु अपने लोगों पर बढ़ा के रख। हम अपने देश के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु। हमारा देश भी इस बड़े जंग का हिस्सा है, इस महामारी से लड़ रहा है, और जितने भी प्रभु इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो उसमें हमारी सरकार की सहायता कर, मदद कर। हम दुआ करते हैं उन तमाम सामाजिक संगठनों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए जो ऐसे समय में
अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। हर एक सामाजिक संगठन पर प्रभु तेरी बरकत चाहते हैं। सरकार के द्वारा किए गए सारे प्रयासों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं प्रभु कि सब लोग मिलकर जरूरतमंदों तक राहत सामग्री को पहुंचा सकें, क्योंकि ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो मजदूर हैं, प्रतिदिन काम करते हैं और शाम को अपने खाने पीने की वस्तुओं को जुटाते हैं। और ऐसे में लॉकडाउन है प्रभु, लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। ऐसे में तू ही उनकी सुधि ले और भी लोगों को प्रभु इसके लिए तैयार कर कि वो ऐसे लोगों तक मदद पहुंचा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय मेडिकल वर्कर्स के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर इस बड़ी सेवा को अंजाम दे रहे हैं और बहुत से लोगों की जानें भी इसमें गई हैं। डॉक्टर्स के लिए दुआ करते हैं, नर्सेस के लिए दुआ करते हैं प्रभु, टेक्नीशियंस के लिए दुआ करते हैं, वार्ड बॉयज, वार्ड आयास के लिए दुआ करते हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु। अपना अनुग्रह का हाथ, अपनी सुरक्षा का हाथ प्रभु इन सब पर बना के रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, पुलिस फोर्स के लिए, जो ऐसे समय में प्रभु अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और घरों से बाहर हैं, दिन रात ड्यूटी पर हैं प्रभु, और उन्हें भी इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं उनके परिवारों पर भी प्रभु तेरी शांति इत्मीनान का हाथ हो और ऐसे हर एक सेवक पर, कर्मियों पे प्रभु तेरी सुरक्षा का हाथ हो। हम दुआ करते हैं प्रभु अपने उन अजीजों के लिए जो स्वीडन में पाए जाते हैं, लॉयल फैमिली, उनके बारे में पता चला प्रभु वो भी इस बीमारी से संक्रमित हैं। हमारी दुआ है प्रभु तो उन पर भी अपना शिफा का हाथ रख, उनके घरों में प्रभु तेरी उपस्थिति हो, पूरे परिवार को प्रभु अपनी सुरक्षा प्रदान कर और जल्द ही प्रभु उन सब को तू चंगाई दे, कि वो चंगाई को हासिल करें और तेरा धन्यवाद करने पाए, अपने जीवन से तेरी गवाही देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पादरी परमेंद्र मैसी के सिस्टर के लिए जो दिल्ली में है, उनके अजीजों के लिए जो प्रभु इस बीमारी से संक्रमित हैं। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, उन अजीजों पर भी तेरी शिफा का हाथ हो, अपनी सुरक्षा प्रदान कर और ऐसे समय में उन्हें भी संभाल। और भी प्रभु
जिन लोगों के बारे में हम नहीं जानते, पर दुआ करते हैं प्रभु ऐसी महामारी से, इन्फेक्शन से प्रभु तो अपने लोगों की रक्षा कर, बचा के रख। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज की ऑनलाइन वर्शिप के साथ जुड़े हैं, हम हर एक परिवार के लिए दुआ करते हैं कि तेरी बरकत का हाथ हर एक परिवार पर हो। हर एक परिवार में प्रभु तेरी सुरक्षा प्रदान की जाए, सुरक्षा का हाथ हो, और ऐसे में हर एक परिवारों की प्रभु जरूरतों को तू अपने भंडार से पूरा कर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं मिस्टर आनंद जोसेफ के लिए जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अपनी शिफा के हाथ को उनके ऊपर भी बढ़ा शिफा इनायत कर। और भी अगर कोई हमारी कलीसिया में बीमार है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु अपनी शिफा का हाथ उन पर रख, शिफा इनायत कर। दुआ करते हैं खास तौर से बुजुर्गों के लिए। ऐसे समय में प्रभु हमारे हर एक बुजुर्ग की सुरक्षा तेरी ओर से, उन्हें हिम्मत और सामर्थ्य और ऐसे समय में संभाल। हर एक बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और आज की इस आराधना को तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं। और आज प्रभु जो भी वचन का बीज हमारे बीच में बोया जाता है, उसके द्वारा प्रभु हम सब लोग ब्लेस हो सके। और प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए, पादरी नंदा के लिए, जो आज का वचन प्रभु हम सब के साथ शेयर करेंगे। अपने दास को भी प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक दे, सामर्थ से परिपूर्ण कर। समस्त पासवानों के लिए भी दुआ करते हैं कि ऐसे समय में प्रभु अपने हर एक सेवक पर, उनके परिवारों पर तेरी बरकत का, आशीष का हाथ, सुरक्षा का हाथ बना रहे। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं। आज के गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, जो कुछ मनन चिंतन किया जाता है, वो सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य हो सके। प्रार्थना को बड़ी दीनता नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी से आसमान की फूल उठती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटियां हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू मेरे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बुराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के आमीन। अब ये मौका होगा कि हम आज परमेश्वर का जीवित वचन पादरी प्रमोद नंदा साहब के द्वारा सुनेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें आज के इस दिन के लिए तैयार किया है कि हम उसके वचन में सम्मिलित हो सके, उसके वचन पर ध्यान और मनन कर सके। इससे पहले कि हम वचन पर ध्यान करें, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए पौलुस प्रेरित की लिखी हुई फिलिपियों की कलीसिया के नाम ये पत्री, और इसका 4था अध्याय और इसके 4 पद से 7 पद तक।
फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद से 7 पद तक यहाँ लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष देंगे। आमीन। इससे पहले कि हम पवित्र वचन पर ध्यान और मनन करें, हम अपने सरों के एक बार फिर से अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं और प्रार्थना मांगें। सर्वसामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरा धन्यवाद हो कि प्रभु तूने इन दुख की घड़ियों में हम सबको ऊपर उठाया है और तूने हमें मौके पर मौके दिए हैं कि प्रभु हम तेरी सेवा को अंजाम दे सकें, तेरे इस पवित्र वचन को बहुत से लोगों के साथ शेयर कर सकें। आज भी प्रभु हम हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब हम इस वचन में सम्मिलित होते हैं, वचन की सामर्थ्य हमारे जीवनों में काम करने पाए, ताकि प्रभु जी हम तेरे वचन के गूढ़ रहस्यों को जानते हुए अपने जीवन से तेरी महिमा कर सकें और इस वचन के द्वारा लाभान्वित हो सकें। अपने दास को अपने हाथों में ले, मेरे अपवित्र होठों को छू कर पवित्र कर, ताकि प्रभु तेरा वचन तेरे दास में होकर तेरे लोगों से बातचीत करे और हर एक जीवन में अपना घर बनाए और तेरी आशीषों को तेरे लोग तेरे वचन के द्वारा पा सके। ये सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। चौथा पद मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ूंगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आज जबकि सारा संसार, सारा विश्व एक बड़े संकट से होकर गुजर रहा है और इस संकट के द्वारा हर एक इंसान इस महामारी से डरा हुआ है। भय के माहौल में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है और हम अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, हमारी सरकारें कोशिशों में लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से कोई इंसान इस महामारी से पीड़ित ना हो सके। ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे संकट के समय में, जबकि हर एक इंसान परेशान है, परमेश्वर का यह वचन हम तक पहुंचता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। बाइबल में बार बार इस आनंद के विषय में बताया जाता है। इस शांति, इस शक्ति के विषय में बताया जाता है। बार बार ये कहा गया है कि प्रभु में आनंदित रहो। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका
15वां अध्याय देखें तो वहां भी हम इस वर्णन को पाते हैं कि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं चाहता हूं कि जैसे जो आनंद मैंने तुमको दिया है उस आनंद में सदा बने रहो। लेकिन क्यों इस संकट के समय में हमें अगर कोई आनंद के विषय में कहे, शांति के विषय में कहे, जो आनंद मैंने तुमको दिया है, तो हमारी स्थिति क्या होगी, हमारी सोच क्या होगी कि हम तो परेशान हैं और ये आनंद और खुशियों की बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि प्रभु का आनंद ही हमारी शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा ही हम शत्रु अर्थात शैतान और वर्तमान में ये कोरोना वायरस का सामना कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे हृदय की शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति और हमारा प्रिकॉशंस का लेना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। एक बार एक डॉक्टर जो बहुत फेमस था, मनोचिकित्सक, उसके पास एक व्यक्ति गया जो चेहरे से ही दुखी मालूम देता था और उसके पास जब वो पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि तुमको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। उसने कहा डॉक्टर मुझे कुछ नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज किसी तरह किया जा सके, लेकिन आप चिकित्सक हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मैं हमेशा उदास बना रहता हूं। उदासी मुझको हमेशा घेरे रहती है। मैं कितने ही प्रयास करूं लेकिन उस उदासी से उबर नहीं पाता। डॉक्टर साहब ने उसको सलाह दी और उससे कहा कि देखो इस शहर में एक सर्कस लगा हुआ है और उस सर्कस में एक जोकर है। यदि तुम उस सर्कस को जाकर देखोगे और उस जोकर के करतब देखोगे तो हंसी के मारे तुम्हारे पेट फूल जाएंगे। उसने कहा डॉक्टर साहब वो जोकर मैं ही हूं जो दूसरों को हंसाता हूं लेकिन खुद इस उदासी की पीड़ा से पीड़ित हूं। मेरे अजीजों, संसार की वस्तुएं हमें वो आनंद नहीं दे सकती जो हमें प्रभु की संगति में रहकर मिलता है। संसार की वो हरियाली हमें हमारे जीवन को सुखी नहीं बना सकती जो प्रभु की ओर निगाहें उठाने से हमें सुख मिलता है। हम संसार में रहते हुए अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत सी चीजों को जुटाते हैं, लेकिन कभी गौर किया है कि क्या हम वास्तव में आनंदित हैं? क्या हम वास्तव में एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं? और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो चिंताओं से घिरा हुआ ना हो।
लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के ओर अपनी निगाहों को लगाए रहता है, जो व्यक्ति अपने मन में अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास रखता है, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता है, वो अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करता है। संसार की चीजें तो हमें कुछ पल के लिए आनंदित करती हैं, लेकिन प्रभु में सदा सदा के लिए आनंद पाया जाता है। दाऊद कहता है, किसी को घोड़ों पर और किसी को रथों का भरोसा है, मैं तो केवल अपने प्रभु यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। और इसीलिए सुलेमान लिखता है कि तू अपनी बुद्धि और अपनी समझ पर भरोसा न रखना, बल्कि संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रख, तो तेरे काम सफल और प्रभावशाली होंगे। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको मेरे और आपके उस जीवन से उबारना चाहता है जिस जीवन में हम आनंदित दिखाई तो देते हैं, सच्चाई यह है कि फिर भी हम दुखी हैं। अगर कोई गरीब है तो दूसरे को देखकर वो ये सोचता है कि काश मेरे पास भी वो वस्तु होती जो दूसरे के पास है। एक चिंता, एक फिक्र उसके जीवन में इन सारी वस्तुओं को हासिल करने की लगी रहती है। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति के पास जाकर देखें जिसके पास वो सारी वस्तुएं हैं, तो हम गहराई से देखने पर ये पाते हैं कि वो व्यक्ति भी अपने में आनंदित नहीं है। ये आनंद जो सांसारिक वस्तुओं से हमें मिलता है, एक मृग तृष्णा की तरह है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, खासकर गर्मियों के दिनों में, तो थोड़ी दूरी पे हमें ऐसा लगता है जैसे आगे की सड़क जो है वो गीली हो रखी है, आगे की सड़क पर पानी पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वो स्थान भी हमें वैसा ही नजर आता है जैसा स्थान हम छोड़ कर रहे हैं। लेकिन प्रभु में जब हम अपने कदमों को बढ़ाते हैं, प्रभु के नियमों का पालन करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, तब प्रभु हमारे जीवनों में अपने आनंद को उंडेलता है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, क्योंकि उसमें सदा सदा का आनंद पाया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय अगर हम देखें तो वहां लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं वैसे नहीं देता। क्योंकि वो स्वयं में संपूर्ण है, सारी वस्तुएं उसके अधिकार में है, सारी सृष्टि का रचयिता वो है, उसको हर एक वस्तु का ध्यान है, हर एक चीज पर वो अपनी नजर लगाए रहता है। वो हमारी सहन शक्ति से बाहर हमको दुख नहीं देता, बल्कि हर पल हमारे दुखों को हमारे जीवनों से दूर करता है और हमको एक आनंद से भरा हुआ जीवन देता है जब हम उस पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवनों पर ध्यान करें, हम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या केवल अपनी योग्यताओं पर या अपनी उपलब्धियों पर या अपने धन पर या अपने पद पर ही हमारा भरोसा है केवल? क्या हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर है?
परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धरो, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो हमसे वादा करता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और जब हम उसके बोझ को, उसके जुए को लेने को तैयार हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में वो हस्तक्षेप करता है और हमारा जीवन उसके आनंद, उसकी शांति, उसकी दया, उसके अनुग्रह और उसके प्रेम से भर जाता है। इसलिए अपने जीवन को उसकी संगति में बिताएं, ताकि हम उस आनंद को पा सकें जिसका देने का उसने वादा किया है। वो कहता है मैं तुम्हें आनंद देता हूं और मेरा आनंद तुम में पूरा हो। आज मुझे और आपको इस संकट के समय में ध्यान देना है कि हम प्रभु पर कितना भरोसा रखे हुए हैं। ध्यान देना है कि क्या हम प्रभु के आनंद से आनंदित हैं। ध्यान देना है कि क्या हम दूसरों के लिए वो करना चाहते हैं जिससे कि उनके कष्ट दूर हों। इस दुख की घड़ी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं, जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं, जिनका रोजमर्रा का जीवन चरमरा गया है, जो परेशान हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है कि यदि तुम इन छोटे में से किसी भी एक छोटे के साथ कुछ करते हो तो वो मेरे साथ करते हो। उसके वचनों का पालन करें, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में स्थान दें, उसके नियमों को मानें और उसके वादों पर भरोसा करें। क्योंकि गिनती की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना ही वो आदमी है कि जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा न करे। वो अपने हर एक वादे को हमारे जीवन में पूरा करता है। और इसीलिए वो कहता है कल की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। जो किसी से नहीं हो सकता वो केवल परमेश्वर से हो सकता है, यदि हम उस पर भरोसा रखते हैं। आज भले ही इस कोरोना वायरस का कोई इलाज ना हो, कोई समाधान ना हो, लेकिन जब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है तो वो हमारे सारे कष्टों को दूर कर देता है। उसके सामर्थ्य के द्वारा ये महामारी भी इस संसार से दूर होगी और उसकी रचना, उसके लोग उसमें आनंदित और मगन पाए जाएंगे। इसलिए अपने जीवनों को उसको समर्पित करें और उससे शांति और विश्राम पाए। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें, अपने आनंद और अपनी शांति से भरपूर करें। आमीन। दुआ करें। हमारे प्रेमी और सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम तेरे चरणों में आए हैं। जानते हैं प्रभु कि हम में कोई योग्यता नहीं पाई जाती, हम में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने सर के बाल को काले से सफेद और सफेद से काला कर सकें। लेकिन तू सामर्थी परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र हमें तेरे उस वचन के बारे में बताता है जब तू लोगों से कहता है कि सामर्थ मेरी है और मैं तुम्हारा सामर्थी परमेश्वर हूं। देखो मैं इन तारागणों को इनके नाम से बुलाता हूं और ये मुझे उत्तर देते हैं। हाँ प्रभु, आज हम तेरी आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं। इसलिए प्रभु, बहुत से कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। उन्हें देख के हम अपने उन सारे गुनाहों से पश्चाताप करें
जो अब तक हमने किए हैं और अपने जीवन को तुझको समर्पित करते हुए तेरे उद्धार को देख सके। तू हम पर दया कर और अपनी सामर्थ को ले। ये वचन हमारे जीवनों में अपना घर बनाए ताकि बहुत सा फल लाए। और ये सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए जो हमने अभी पादरी नंदा साहब के द्वारा सुना। इस समय ज़रूरत है कि हम अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखें, जो ज़रूरतमंद हैं उनको थोड़ी मदद पहुंचा सकें। चर्च अपने स्तर से थोड़ी बहुत मदद लोगों की कर रहा है। आप में से कुछ लोगों ने इस काम के लिए दान भी दिया है और जितना दान आना चाहिए था उतना इस काम के लिए नहीं आया है। बहुत कम लोगों ने दिया है, लेकिन फिर भी हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। लेकिन चर्च भी अपनी तरफ से ज़रूरतमंदों को कोशिश कर रहा है कि थोड़ा बहुत उन तक पहुंच सके। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई है ज़रूरतमंद है तो उसको आप ज़रूर ये समय मदद पहुंचाएं। हमारे संडे वर्शिप सर्विस का समय भी शाम को 6 बजे का है और हम लोग ऑनलाइन सर्विस में जुड़ेंगे संडे को शाम को 6 बजे। आप सबको याद होगा कि आज 22 अप्रैल है और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। उसके बाद से हम सब लोग अपने अपने घरों पर हैं और लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है और हम सब लोग इसका पालन कर रहे हैं। सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, जो निर्देश दिए हैं, हम उसका बराबर पालन कर रहे हैं, ये मुझे विश्वास है। एक दूसरे को प्रार्थनाओं में याद रखें और जब भी आप लोग को घर पे मौका मिले तो ज़रूर प्रार्थना में जाएं। और जब हम लोग ऑनलाइन वर्शिप के लिए जुड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि हम वर्शिप में जुड़ सकें। एक गीत हम लोग इस समय गाएंगे। इस गीत को जब मैं देख रहा था 43 नंबर है। जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति कम ना हो, गाओ ये गीत गाओ तुम। इस समय जो ज़रूरत है प्रेम की ज्योति जलाने की है। ये हम सब का फर्ज है कि हम जहाँ भी रहें एक दूसरे के साथ प्रेम करें और ज़रूरतमंदों की जहाँ तक हो सके मदद करें। हम सब लोग इस गीत में शरीक होंगे। जलते चिराग
से ही करो प्यार, किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों से ही करो प्यार, दुश्मन को भी है दोस्त लो, दुश्मन को भी है दोस्त लो, अपने गले लगाओ, छोड़ो इस भेदभाव को, छोड़ो इस ऊंच नीच को, छोड़ो इस भेदभाव को, छोड़ो इस ऊंच नीच को, एक ही खुदा की होना, एक ही खुदा की होना, दुनिया को ये बताओ, जलते चिराग में दिए जलाओ, प्रेम की ज्योत गाओ ये गीत गाओ, जलते हम धन्यवाद देते हैं अपने इवेंजलिज्म कमेटी के चेयरमैन मिस्टर दयानिधि दिल्लू का, मिस्टर मॉरिस नैसी साहब का, कि वो आराधना में आके जुड़ते हैं और म्यूजिक के द्वारा प्रभु की स्तुति में सहयोग करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आखिर में हम लोग आइए आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू।